तो हेलो क्लास, ये क्लास 6 का है, क्लास 6 के बच्चों का है। और ये तो एक इंग्लिश है, इसको हर कोई देख सकता है। इंग्लिश पढ़ना ज़रूरी है, ठीक है। और जब आप बार बार किसी भी चीज़ को पढ़ोगे वो आपको क्लियर होता जाएगा। ये मत सोचो कि ये समझ में नहीं आ रहा है, कैसे पढ़ेंगे कैसे नहीं, ये नहीं। उसको बार बार पढ़ते रहो, देखते रहो, सुनते रहो। अगर कोई पढ़ के सुना रहा है तो उसको बार बार सुनो, ठीक है, बार बार सुनो। इससे क्या होगा ना, जो आपका ये जो बोलने का प्रोनाउंसिएशन है ये आपका क्लियर हो जाएगा और शब्द भी क्लियर हो जाएंगे। तो सबसे पहले हम आपको पढ़ के सुनाएंगे यहाँ से। पहला, अब बहुत बहुत धीरे धीरे पढ़ेंगे ताकि आपको क्लियर हो जाए। ओके। बैंगल्स सेलर आर बी हु बेयर आवर शाइनिंग लॉर्ड्स टू द टेम्पल फेयर। उसके बाद धीरे धीरे पढ़ेंगे ताकि आपको ना उन शब्दों को मूव करते रहना चाहिए। आप अपने बुक को सामने रख के धीरे धीरे उंगली से ऐसे जाते रहेंगे, तभी आपको समझ में आएगा मैं कहाँ पे पढ़ रहा हूँ। तीसरी लाइन है, हु विल बाई दीज डेलिकेट ब्राइट्स रेनबो टिंटेड सर्किल ऑफ लाइट्स। चौथा लाइन था ये, लस्टर टोकन ऑफ रेडियंट लाइफ फॉर हैप्पी डॉटर एंड हैप्पी वाइफ। ठीक है, यहाँ तक पढ़ लिया हूँ मैंने। उसके बाद यहाँ से, सम आर मीट फॉर ए मीडियंस रिस्ट एंड सिल्वर एंड ब्लू एज द माउंटेन मिस्ट। ओके। उसके बाद यहाँ पे, सम आर फ्लश्ड लाइक द लॉर्ड्स द ड्रीम्स एंड ये चौथा ये वाला देखेंगे, ऑन द ट्रैंक्विल बारो ऑफ ए वुडलैंड स्ट्रीम्स। इस तरह से धीमे धीमे पढ़ना और एक दो बार ज़रूर पढ़ना चाहिए, ठीक है। डेली आपको डेली बेसिस पे, देखो बच्चों, अगर डेली बेसिस पे आप कुछ भी कर रहे हो आपके लिए पुराना हो जाएगा और पुरानी चीज़ें में आदमी का डर निकल जाएगा। अगर सोचोगे यार तो बहुत कठिन है, कैसे पढ़ पाएंगे, तब तो आपको कुछ नहीं हो सकता। हार मान गए तो फिर काम सही नहीं है, इसलिए हार नहीं मानना है। ओके। उसके बाद ये पढ़ेंगे, सम आर ग्लूस some are aglow with the bloom that cleaves to the limped glory of newborn leaves। ओके, ये ग्लोरी है। ओके, लिम्प ग्लोरी न्यूबॉर्न लीव्स। अब आगे पढ़ेंगे, एक तो हो गया। और उसके बाद यहाँ पे ये देखो, ये जो देखो, इसको हम लोग गांव में जो चूड़ी पहनाने आती है, ये इसको चूड़ी पहना रही है। ओके, ये बैंगल्स को चूड़ी बोलते हैं। ओके, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखो, जो भी इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं उनको बस अभी खाली पढ़ना आना चाहिए फटाफट। इंग्लिश मीडियम वाले नहीं, कोई भी बच्चा रहना चाहिए उसको ना इंग्लिश पढ़ना आना चाहिए। देखो, जो ये मैं पढ़ा रहा हूँ ऐसा नहीं है कि ये जिसका है वही पढ़े, जिसको इंग्लिश नहीं आता है उसको भी पढ़ना चाहिए और खूब अच्छे से पढ़ना चाहिए। आपको ना ज़्यादातर कौन सी मूवी देखना चाहिए जो इंग्लिश में डबअप हो। जैसे इंग्लिश में बहुत सारे कार्टून है, हिंदी देखो, हिंदी तो आज नहीं तो कल आ जाएगा। ये हम लोगों के लिए टफ लैंग्वेज है, इसको चैलेंज करना है तो इस पर बहुत तरह से फोकस करना है, ठीक है। यहाँ से शुरू करेंगे, सम आर लाइक फेल्ट्स ऑफ सुनलिट कॉर्न मीट फॉर अ ब्राइड ऑन हर ब्राइडल मोर्न। उसके बाद, सम लाइक द फ्लेम ऑफ हर मैरिज फायर और रिच विद द हू ऑफ हर हार्ट्स डिजायर। ये हार्ट्स डिजायर मतलब दिल की इच्छा। हो गया। उसके बाद यहाँ पे, टिंकलिंग ल्यूमरस टेंडर ऑफ क्लियर लाइक हर ब्राइडल लाटर एंड ब्राइडल टीयर। उसके बाद यहाँ से, सम आर पर्पल एंड सम आर पर्पल और गोल्ड हो सकता है। हाँ, सुनो, सम आर पर्पल एंड गोल्ड फ्लैग्ड ग्रे। ओके, फॉर सी हु हैज ज्वाइंड थ्रू फायर मिड बे जर्नीड। ओके, जर्नीड मतलब यात्रा थ्रू फायर मिड बे। ओके। उसके बाद यहाँ पे पढ़ेंगे, हुज हैंड हैव चेरिस्ड हुज लव हैज ब्लेस्ड एंड उसके बाद यहाँ पे, एंड कार्डलेट फेयर सन्स ऑन हर फेथफुल ब्रेस्ट। उसके बाद यहाँ से, एंड सर्विस हर हाउस होल्ड इन फ्रूथफुल प्राइड एंड वर्शिप द गॉड्स एट हर हाउस हस्बैंड साइड। ये जो पोएम है ना, सरोजनी नायडू ने लिखा था। ओके, तो अगर आपको इसमें एक बार में नहीं क्लियर होता है ना तो 2-3 बार पढ़ना चाहिए। तो थैंक यू सो मच बच्चों, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।